ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, এবিপি আনন্দে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি সঙ্গীতা। হাথরাসে নির্যাতিতার বাড়িতে এবিপি আনন্দ। সত্যের জয়, হাথরাসে এবিপি আনন্দ। 27 ঘন্টারও বেশি অপেক্ষার পর অবশেষে প্রশাসনের অনুমতি মেলে এবং যেমনটা এই মুহূর্তে আপনাদের যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজিপি পৌঁছে গিয়েছেন হাথরাসে এবং অন্যদিকে রাহুল গান্ধী বেরিয়ে পড়েছেন হাথরাসের উদ্দেশ্যে এবং তার সঙ্গে রয়েছেন 35 জন সাংসদ। নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন রাহুল গান্ধী। তার সঙ্গে 35 জন সাংসদ রয়েছেন। যেমনটা জানা যাচ্ছে অখিলেশ যাদব তিনিও কিন্তু হাথরাসে যাবেন। लड़ाई लड़ी है वो अपनी सवाल है, सवाल सिर्फ जो पीड़ित परिवार है उसकी आवाज को उठाते हुए एबीपी न्यूज यही जानना चाहता है कि जब इस तरीके की कोई घटना हो जाती है उसके बाद जब मीडिया पहुंच जाता है एबीपी न्यूज सवाल खड़े करता है। एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं वो 24 घंटे वहां पर मौजूद होते हैं, उसके बाद में ही क्यों महकमे को सुध आती है? ये यूपी सरकार से भी सवाल है, ये यूपी के जो पुलिस महकमे से भी सवाल है और अभी जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी यही सवाल है। और इस सबके बीच में ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के काफिले की। राहुल गांधी का काफिला जो इस वक्त लोधी रोड से होता हुआ आगे बढ़ रहा है डीएनडी की तरफ। राहुल गांधी आज अपने साथ में कई सांसदों को लेकर जा रहे हैं। हमने बात की अधीर रंजन चौधरी से, हमने बात की गुलाम नबी आजाद से, हमने बात की आनंद शर्मा से। तो ये वो काफिला है। एक तरफ राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जाने की कोशिश की, उनको एहतियातन हिरासत में लिया गया, वापस कर दिया गया, वापस लौट आए। लेकिन अगले दिन नहीं जो है वहां पर जाने की दोबारा कोशिश की। उसके अगले दिन यानी कि आज दूसरा दिन है जब जो है राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं। लेकिन जब पहले दिन उनको वहां रोका गया था और रात में उनको हिरासत के बाद में छोड़ा गया, उसके अगले दिन जब एबीपी न्यूज लगातार गाँव में घुसने की कोशिश और आपको बता दें इस वक्त आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, अवनीश अवस्थी दिखाई दे रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के डीजीपी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। पहले शुरुआत तो उन्होंने पिता से की बातचीत, के बाद वहाँ भाई बैठा हुआ दिख रहा है, फिर उसके बाद उनकी भाभी से बातचीत हुई और के बात पर बैठकर पढ़ाई चर्चा कर रहे हैं। दोनों समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये समझाने की कोशिश देर से क्यों करना, ये बड़ा सवाल है ना। इतनी देर से क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2 बड़े अधिकारी आखिर में पहुंचाए, वो भी सब जब मीडिया को लड़ना पड़ा कि परिवार से बातचीत तो करवा दीजिए। मीडिया जब वहाँ पहुंची है तो बात साहब आकर सिखाई जाती है। एक बात बता रहे हैं और को नोट किया गया है। बता दें दोनों ही जो अधिकारी है उन्होंने उनकी बातों को नोट किया है, क्योंकि जिस तरह से हम सवाल उठा रहे थे, हम इस परिवार की आवाज बनकर देश को बता रहे थे कि आखिरकार क्या वो बातें हैं जिनको नहीं सुना जा रहा है, वो कौन सी बातें हैं जो प्रशासन के सामने नहीं रखी गई है। पुलिस के आला अधिकारी परिवार दोनों अफसरों को बता रहे हैं और दोनों अधिकारियों ने इनको नोट किया है। तो राहुल गांधी का काफिला बढ़ रहा है लोधी रोड से डीएनडी की तरफ। यहाँ पर राहुल गांधी अकेले नहीं है, राहुल गांधी के साथ आनंद शर्मा भी है, अधीर रंजन चौधरी भी है और फिलहाल राहुल गांधी का तो हाथरस जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये तस्वीरें क्या है, ये तस्वीरें हैं जब जो महकमे के 2 उच्च अधिकारी हैं आज पहुंचे हैं परिवार का हाल जानने के लिए। इस वक्त सांत्वना देने की भी कोशिश हो रही है, उनसे पूछा भी जा रहा है कि आखिर आपको क्या दिक्कत हुई है, क्या कहना है। लेकिन ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब एबीपी न्यूज
24 घंटे पिछले 72 घंटे से उसी गांव में परिवार के साथ मौजूद था। कल का पूरा दिन परिवार तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। क्या छुपाना चाहता था महकमा? आखिर किस बात का डर था? परिवार अगर अपनी बात रखेगा तो उसमें किसी को क्या डर हो सकता है? लेकिन ये जो है, जो महकमे ने कुछ छुपाने की कोशिश की, अब इसका जवाब उन्हीं को देना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज वो जो यहाँ पर पहुंचे भी हैं तो आखिर क्या समझाने के लिए? क्योंकि जब जो पुलिस के आला अधिकारी थे जिनसे कल एबीपी न्यूज यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर रोका क्यों जा रहा है, किसके आदेश पर रोका जा रहा है, तो कहा जा रहा था ऊपर वाला। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऊपर वाला कौन है? तो ये ऊपर वाले ने जिसने भी रोका था अब उसको भी जवाब देना होगा, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि परिवार को डराया गया, धमकाया गया। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज ने एक वीडियो भी दिखाया था, वो वीडियो जिसमें डीएम साहब जो इलाके के जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है वो सूबे की, वो कह रहे हैं कि आपको क्या मिल जाएगा, मीडिया आएगा चला जाएगा। लेकिन डीएम साहब आपको भी समझना होगा, एबीपी न्यूज आएगा और चला नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर आना होगा। डीएम साहब ही नहीं, जो आला अधिकारी है उनको भी आना होगा और उनकी भी जवाबदेही तय होगी। आज भले ही और जिस तरीके से एबीपी न्यूज पिछले 72 घंटे से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर ना अगर खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि इस वक्त ये मुहिम है, मुहिम एक बेटी को इंसाफ दिलाने की। एबीपी को रोकने की कोशिश की गई है। एबीपी न्यूज को जब रोका गया तो पूरा देश साथ में जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी से जुड़े हुए लोग, हाथरस से जुड़े हुए लोग, बल्कि समूचे देश में, फिर चाहे वो दक्षिण की बात हो या पूरब की बात हो या पश्चिम की बात हो, देश के हर एक कोने से लोग एबीपी न्यूज के साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी इस वक्त भी, अभी जो है धूप तेज है लेकिन बिना पानी बिना कुछ खाए हुए वहां पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीड़िता है उसके परिवार की जो दर्द है उसको जो है देश के सामने लाना चाहता है। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि ये वो महकमे के आला अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि हाँ, अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है, आरोपियों को पकड़ो भी, उनको सजा भी दिलवाओ और उनके साथ में जो भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका तो पालन किया ही जाए। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसकी भी क्या परेशानियां हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर किया क्या? एक पीड़िता जिसकी जो है इस तरीके से जो है ये कहा जाए कि नृशंस घटना के बाद में जिसकी मौत हो जाती है, उसका आधी रात में, आखिर आधी रात में संस्कार क्यों किया गया? यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे में इस वजह से लगातार सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि आखिर आधी रात में अंतिम संस्कार करने की जरूरत क्या पड़ी? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, ये बताइए कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो इस मामले पर सिर्फ जो है सिर्फ महकमा बल्कि सरकार से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एबीपी न्यूज की जो मुहिम है ये ऐसी सभी जो पीड़िताएं हैं उन सबके लिए है। सिर्फ हाथरस की बेटी, क्योंकि ये जो घटना हुई है एबीपी न्यूज लगातार वहां पर भी मौजूद है और उसके अलावा वो सारे मामले भी दिखा रहा है जो इस वक्त देश में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। तो एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद में ये अधिकारी यहाँ पर पहुंचे जरूर है, परिवार के साथ में अपनी जो तस्वीरें भी उनकी सामने आ रही हैं। ये जो अधिकारी जिस तरीके से परिवार के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये काम पहले क्यों नहीं किया जा सकता था? क्यों? जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर लगातार 72 घंटे से ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हर वक्त वहां मौजूद रहे। उन पुलिस के जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनकी जो ऊटपटांग बातें थी उनको भी सुना, लेकिन हमने अपना आपा नहीं खोया। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास था, एक ही कोशिश थी कि कैसे भी हो पीड़ित परिवार की आवाज को हम सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी उन तक पहुंचा सके। आखिर उनको भी जानने का अधिकार है कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि काफी हद तक मुमकिन है पुलिस जो बता रही हो और जो परिवार कहना चाहता हो उसमें भी अंतर हो। इस वजह से जरूरी था कि एबीपी न्यूज सिर्फ जो है सूबे के मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री तक भी ये आवाज पहुंचाना चाहता था परिवार की, और इसी वजह से 72 घंटे तक लगातार ग्राउंड जीरो पर बना रहा। और आज भी
जब ये अधिकारी पहुंचे हैं तो सवाल यही हम पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों लग गई, किस बात का इंतजार किया गया। इंतजार इस बात का किया गया कि हाँ, जब मीडिया के कैमरों में ये कैप्चर हो जाएगा, मीडिया में ये जो है मुद्दा जब बन जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। आखिर क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई की गई जिनके ऊपर मौजूद हैं। अंकित, हम अंदर मौजूद हैं, भाइयों से इस वक्त जो है वो बात कर रहे हैं अवनीश अवस्थी। फिर अवनीश अवस्थी ने पूछा किसी का नाम लेकर, तो फिर मेरे ख्याल से कहा दादी कहाँ है, दादी कहाँ है, और दादी को बुलवाया गया है। हाँ नहीं, लेकिन कहा उन्होंने कि क्या दादी हैं, तो दादी को बुलवाने के लिए 2 लोगों को भेजा गया और उसके बाद वो अवनीश अवस्थी जो हैं कुछ समझने की कोशिश करते हुए, और वो जो भाई है उनका यंग, वो उनको कुछ समझाते हुए नजर आ रहा है। इस मामले में हम लोग जैसा कह रहे हैं लगातार, अवनीश जी को जितनी डिटेल्स लेनी है ले लें, डीजीपी साहब को जितनी डिटेल्स लेनी है ले लें, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक कार्रवाई कर दें। कार्रवाई ये कि जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी जवाबदेही तय हो और उस पर कार्रवाई हो। रुबिका देखिए, अरे इंद्रजीत, आप तो बॉडी लैंग्वेज समझते हैं ना। शुरुआत में आए तो बड़ी फॉर्मल सी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, हाथ में पन्ने थे, दोनों झुककर बात कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखे बगैर लोगों के जो परिवार वाले हैं उनसे कुछ पूछ रहे थे, फिर लिख रहे थे। अब थोड़ा खुल गए हैं, बातचीत में दिख रहा है कि दोनों खुले हैं। और ये दादी को लेकर पहुंचे, जिसका आप जिक्र कर रही थी दादी, वो उन महिला को लेकर के अभी वहां ले जाया गया है। अवनीश अवस्थी शायद उनसे बात करना चाहते थे, अब ये दादी को लेकर के आए हैं। और बॉडी लैंग्वेज की आप बात पूछ रही थी, आपने जब देखा होगा परिवार का जो हाथों का मूवमेंट है या जो बातचीत है वो जब बढ़ रही थी, तो अवनीश अवस्थी अपने दोनों हाथों को समझाने के लिहाज से कुछ बॉडी लैंग्वेज को इम्पोज करता है कि जरूर परिवार वाले अपने ग्रीवेंसेस रख रहे हैं, अवनीश अवस्थी उन ग्रीवेंसेस को, उन शिकायतों को समझ रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है कि इन शिकायतों का यहाँ भी देखिए इंद्रजीत, प्रतिमा, भाभी जो हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त बात करते हुए, और जो भाई हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव, क्योंकि भाभी वही भाभी हैं जो नंगे पैर दौड़ी थी डीएम साहब के पीछे कि मेरी एक बात तो सुन लीजिए, लेकिन डीएम साहब ने एक नहीं सुनी। और जिसने देखा वो हैरान रह गया कि पीड़ित को आप कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं उसकी बात। और माँ, दादी नहीं, ये दादी, हाँ ये दादी है। ठीक है, आगे যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি, ইতিমধ্যেই হাথরসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, এবং তাদের সঙ্গে রয়েছেন আরো 35 জন সাংসদ। এবং অন্যদিকে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র সচিব অবনীশ অবস্থি এবং ডিজিপি। হাথরসের ছবি একদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, স্বরাষ্ট্র সচিব অবনীশ অবস্থি রয়েছেন, ডিজিপি রয়েছেন, নির্যাতিতার ভাইদের সঙ্গে তারা কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলেন, এবং নির্যাতিতার ঠাকুমা তাকেও ডেকে পাঠান তারা, এবং কি কি অভিযোগ রয়েছে তাদের তারা শুনছেন। এবং অন্যদিকে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তারা ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন হাথরসের উদ্দেশ্যে, নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন তারা। 35 জন সাংসদ রয়েছেন রাহুলের সঙ্গে। এর আগের দিন, গত পরশু দিন রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা হাথরস পৌঁছতে পারেননি। তারা যখন নয়ডার কাছে ডিএনডি ফ্লাইওভারের দিকে এগোন তখনই তাদের গাড়ি প্রথম আটকানো হয়, তারপর সেখান থেকে যমুনা নগর, সেখানেও তাদের গাড়ি আটকানো হয়, তারপর পায়ে হেঁটে হাথরসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রাহুল প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে সেখানে ফের আটকানো হয় রাহুল প্রিয়াঙ্কাকে, এবং সেখানে রাহুল গান্ধীকে ধাক্কা মারা হয়, পড়ে গিয়ে হাতে চোট পান তিনি, তারপর গ্রেফতার করা হয় রাহুল গান্ধীকে। আজ ফের হাথরসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ, আপনাদের সঙ্গে আমি মধুবন্তী। আসছি বিস্তারিত খবরে। সকাল থেকে এবং আগাগোড়া যে খবরে আমরা নজর রেখেছি হাথরসের নির্যাতিতার বাড়িতে, যেমন আজ এবিপি আনন্দের প্রতিনিধিরা পৌঁছতে পারেন, পাশাপাশি প্রথমবার বাধা পেলেও আজ ফের হাথরসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। দিল্লিতে দলের সদর দপ্তর থেকে রাহুলের নেতৃত্বে 35 জন সাংসদ রওনা দিয়েছেন। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখি, হাথরসে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র সচিব অবনীশ অবস্থি এবং ডিজিপি। अगर इस बार नहीं तो एक और बार ट्राई करेंगे। नोट करिए कि आपको जल्दी से जल्दी आपको कार्रवाई करी जाएगी और आपको जहाँ तक है इसको कोर्ट में न्याय मिलेगा, इस बात का हमें पूरा वो है। जब तक जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हमें उनकी कोई भी
कर दी। हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हमें उनकी कोई भी मांग मंजूर नहीं है। हमारे जब सवालों के जवाब मिलेंगे तो हम सरकार का सारा যেমনটা বলছিলাম হাতরাসে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে मैंने उन्हें साफ बता दिया, जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि हमें एक फोटो दिखा देते जब वहाँ जला रहे थे कि उनकी बॉडी है तो हम कम से कम घर में श्रद्धांजलि दे दें उनको। तो उन्होंने बोला इसका जल्दी से जल्दी। হাতরাসে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজিপি। হাতরাসে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তার মার সঙ্গে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র সচিব অবনীশ অবস্থি এবং ডিজিপি। পাশাপাশি যেমনটা বলছিলাম আপনাদের যে প্রথমবার আমরা দেখেছি বাধা পেয়েছিলেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, হাতরাসে তারা পৌঁছতে পারেননি, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা হয়নি, কিন্তু আজকে আবারও তারা হাতরাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। দিল্লিতে দলের সদর দপ্তর থেকে রাহুলের নেতৃত্বে 35 জন সাংসদ রওনা দিয়েছেন। नई बात सुनी गई और हमारी मतलब बॉडी को ऐसे पेट्रोल डाल के जला दिया गया। उनकी ओर से क्या भरोसा दिया गया? उन्होंने सिर्फ यही बोला कि वक्त को पीछे नहीं ला सकते हैं और जहाँ तक है आपको SIT टीम वाले साथ देंगे आपका और जवाब भी आपको वही देंगे। तो मैंने बोल दिया DM साहब से एक बार जरूर बात करें आप, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी नहीं किया। अभी ऐसा अभी नार्को टेस्ट मैं बताना चाहता हूँ नार्को टेस्ट के लिए हम राजी हैं, मगर आप तैयार हैं नार्को टेस्ट? जी, मगर एक बात हमारी ये भी है, अभी पीड़ित परिवार किसी भी पीड़ित परिवार के साथ हुआ होगा हम भी राजी हैं। अच्छा, किसी और पीड़ित परिवार के साथ हो तभी, अदरवाइज आप लोग नहीं। ऐसे क्या मैम, हम दिल से सच बोल रहे हैं, गरीब बेशक है मगर हमने हमेशा सच बोला है, ऐसे झूठ नहीं बोला है, आप लोगों को बता दूं मैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया, आगे आप लोग क्या चाहते हैं? मैम कार्रवाई उन्होंने यही बोला कार्रवाई नहीं दिया, अभी टाइम नहीं दिया, वो अभी जाके बात करेंगे, DM से बात करेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया और बाकी लोगों से बात करेंगे। একদিকে যেমন জেলা শাসকের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ পরিবারের, সবার মোবাইল ফোনে চলছে নজরদারি অভিযোগ নির্যাতিতার পরিবারের। परिवार कह रहा है कि DGP से उन्होंने शिकायत की इस बात की कि DM का रवैया बेहद खराब रहा है, उन्होंने बरगलाया, उन्होंने जो हमें धमकाया। हमने उनसे पूछा कि जब आप ये शिकायत उनसे कर रहे थे तो DGP साहब और अवनीश अवस्थी जी ने आपसे क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि हम जब अपनी बात हमने उनसे कही तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो एक संकेत जरूर ये दे रहे हैं कि यहाँ से जब वो लखनऊ पहुँचेंगे तो जरूर कोई कार्यवाही होगी। दूसरा ये कह रहे थे कि DM के खिलाफ होगी क्या, बड़ा सवाल ये है। जिला अधिकारी, हाँ जिला अधिकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, है जो वो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट पर्सन था ना, जिला अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। मैं वहाँ चलती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए यही मैंने उनके भाई से साफ पूछा कि आपने DGP साहब से कौन कौन से अपने मुद्दे उठाए। भाई ने कहा कि हमने शिकायत की, हमारे कुछ सवाल थे जो हमने उनके सामने रखे। हमने उनसे पूछा कि आखिर वो क्या सवाल थे। उन्होंने कहा हमारे सवाल थे कि हमारी बिटिया को, यही सारी चीजें इनके पॉइंट्स लिख रहे थे कि हमारी बिटिया को रात में क्यों जलाया गया। भाई ने हमें कैमरे पे बताया कि हमने ये कहा, हमने कहा कि हमें बताया जाए कि आखिर क्या वजह थी, एक फोटो खींच लेते, हमें दिखा देते ताकि हम श्रद्धांजलि देते आज यहाँ। DM के रवैये पे उन्होंने सवाल उठाए, अधिकारियों के रवैये पे सवाल उठाए। नहीं, पर क्या संतुष्ट है परिवार? बड़ा सवाल तो ये है, क्या परिवार संतुष्ट है? प्रतिमा, देखिए ये लगता नहीं है, परिवार बार बार यही कह रहा है। संतुष्ट तो तब माना जाएगा परिवार पर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, नाम लिया जा रहा है बार बार। परिवार तो खुलकर कह रहा है DM, तो DM पर कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके आपने कोई संदेश नहीं दिया है। अगर आज आकर आप एक डायरी में नोट करके लेकर गए तो एक नजीर पेश कीजिए कि हम सुनते हैं और फिर हम कार्रवाई भी करते हैं। अंजलि ये बताइए कि ये डायरी पे इतना नोट हो गया, आपको लगता है कि जब गाड़ियाँ लखनऊ पहुँचेंगी उसके बाद 2-3 घंटे में ये लोग कुछ करेंगे? मुझे नहीं पता इंद्रजीत जी, जैसा यहाँ पर रवैया है। हालांकि परिवार को देखा कैसे एक एक उनके पिता जो है ना
मार्क दिखा रहे थे गले पे, आंखों के नीचे यूं उंगलियों से इशारा कर रहे थे, बता रहे थे कि बेटी को कहाँ कहाँ चोट लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो डायरी में जो लिखा है, जब लखनऊ गाड़ी रुकेगी जाकर, वहाँ पर जब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वो डायरी खुलेगी और उसके पन्ने भी पलटे जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई प्रशासन के उन लोगों के खिलाफ होगी जिन्होंने बेटी के साथ इस तरह का सलूक किया और उसकी चिता को जिस तरह से अग्नि दी गई, वो तो हम सभी ने देखा। डीएम का नाम लिया जा रहा है परिवार की तरफ से कि डीएम पर साफ सगाया। कुमकुम, ये बताइए कि डीएम साहब की सारी कारगुजारी परिवार ने डीजीपी साहब और अवनीश अवस्थी को बता दी। अब क्या लगता है? इंद्रजीत, जितना हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को पिछले 15-20 साल से समझ रहे हैं, देखिए प्रोसीजर यही होता है। लखनऊ का सबसे बड़ा अधिकारी आया और सबसे बड़ी बात, दो बातें, दो जीत। ये एबीपी न्यूज की जीत है, ये प्रतिमा मिश्रा की जीत है, ये अंजलि की जीत है, जिन्होंने लखनऊ के सबसे बड़ी अधिकारी को जमीन पर बैठाने पर मजबूर कर दिया। ये हमारी जीत है, ये हमारी पत्रकारिता निर्भीकता है, हमारी निष्पक्षता है। दूसरी बात, यही प्रोसीजर होता है इंद्रजीत। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कैसे काम करते हैं। अब ये जाएंगे लखनऊ, फिर कहा जाएगा कि हमने ब्रीफिंग दी, फिर एक फाइल तैयार होगी, और जितना मुझे लगता है आज शाम तक एबीपी न्यूज का खबर का दूसरा असर, पहला असर अभी हुआ, हमने मीडिया को इजाजत दिलवाई, हमने परिवार से बात की, शाम तक मुझे लगता है कार्रवाई तय है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे क्या लग रहा है, और मुझे लगता है हम सब इस बात से अग्री करेंगे। ये बात होनी तो बंद कमरे में थी, ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि ये दोनों आएंगे बड़े अधिकारी, ये बंद कमरे में इन लोगों से बात करेंगे, इनको समझाएंगे बुझाएंगे, जैसे डीएम ने समझाया। डीएम ने कॉलर पकड़ के समझाया, डराकर पटककर समझाया, ये थोड़ा सभ्य भाषा में समझा देते। लेकिन हुआ ये कि हमने कह दिया कि हम तो कैमरा रखेंगे, आप हमें अंदर मत आने दीजिएगा, हमारा कैमरा चालू रहेगा, हम आपके हाव भाव नोट करेंगे। आप सोचिए वो एक कैमरा क्या चीजें बदल देता है, वही यहाँ पर हुआ है। उसके बाद बातचीत होने लगी। हो सकता है कि वो बातचीत होनी हो सकता है कि वो यहाँ पर सांत्वना भी देने आए हों, लेकिन जो असल बात होनी थी, मैं अभी भी इस बात को लेकर पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूँ कि वो असल बात यहाँ करके गए। लेकिन एक तस्वीर देखी आप लोगों ने कि वही भाभी जो एसडीएम की गाड़ी के सामने लेट रही थी, उनको डीएम साहब धुतकार रहे थे, उनको भगाया जा रहा था। आज उसी परिवार के सामने इस सत्ता के दो सबसे ताकतवर अफसर वो सामने बैठे हुए हैं। उनके साथ नीचे बैठे, कुर्सी नहीं सजाई गई। जैसे डीएम साहब आए थे तो अलग से कुर्सियां लगाई गई थी, और सबसे खास बात नोट करने वाली थी, वो इस घर की कुर्सियां नहीं थी, कुर्सियां स्पेशली मंगवाई गई थी क्योंकि पहले आ गया साहब। मीडिया से बात कर रहे थे, अभी देखिए प्रतिमा, सबके सब दोबारा अंदर चले गए, सबके सब दोबारा। है ये भी नहीं, ये भी मुमकिन है कि कहा गया हो कि जब तक हम एक्शन न ले ले तब तक थोड़ा सब्र कीजिए। बिल्कुल कहा जा सकता है। सब कुछ परसेप्शन का खेल होता है। अवस्थी जी प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन वो सरकार के अधीन आज से काम नहीं कर रहे हैं, कोई उनका लंबा चौड़ा अनुभव है। चप्पल उतार के अंदर आना, गांव देहात का माहौल क्या होता है सब समझते हैं वो। दरवाजा खिड़की खोल के रखना, तस्वीर एकदम बनाते रखना, अच्छा बड़े प्यार से सुनना। परिवार के लिए बड़ा भावुक पल होगा जब पिता बता रहा होगा कि ऐसे चोट थी, सुन रहे होंगे, फिर यहाँ से चुपचाप निकल गए। तो ये सारा खेल, देखिए सारा कन्वर्सेशन, मैं, अंजलि और प्रतिमा, हम यहाँ नीचे से झुक के और सारी चीजों को देख रहे थे। एक चीज आपने नोट की कि हर 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट के बाद कोई परिवार का सदस्य उसके रोने की आवाज आती थी, वो हाथ जोड़ता था। अवनीश अवस्थी उसकी तरफ हाथ से कहते थे कि कोई बात नहीं। तो इस दर्द बस मैं नहीं चाहती कि उस कॉन्वर्सेशन को रोका जाए, लेकिन सरकारी हलचल के बाद अब राजनीतिक हलचल है। मतलब ये वो अड्डा बन गया है जहाँ पर हर कोई आएगा अपने अपने तरीके से, जैसे होता है वैसे परसेप्शन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अब राहुल गांधी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कांग्रेस का अमला जो है यहाँ पर पहुँचने वाला है। खुद प्रतिमा के पास कुछ तस्वीरें आई थी, प्रियंका गांधी शायद गाड़ी ड्राइव कर रही थी, खुद ड्राइव कर रही थी। ये तस्वीर अलग थी कि पिछली बार तो उनकी गाड़ियाँ दूसरी बैठे हुए थे, खुद ड्राइविंग सीट पर। उस वक्त टीएनडी पे थी जब राहुल गांधी आए थे, पिछली बार जी जब रोका गया था, और फिर मैंने उनको चेस किया था वहाँ यमुना एक्सप्रेसवे तक, फिर हमारी गाड़ी रोक दी गई। अब आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं, मैंने उस वीडियो को गौर से देखा। अब देखिए राजनीतिक संवेदनहीनता, प्रियंका गांधी ड्राइव कर रही है, बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी बगल में बैठे, बहुत अच्छी बात है। वीडियो के अंत में हंसी मजाक हो रहे हैं। देखिए ये वीडियो है और ये बड़ी अजीब चीज है। देखिए कितना सही
रूबिका आप प्रतिमा, अंजलि, आप सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, परसेप्शन, जी हाँ, जो प्रियंका गांधी की तस्वीर है वो भी परसेप्शन है, और एक दूसरी तस्वीर है कि किस तरीके से इस वक्त जो नेता चल रहे हैं वो अपने साथ में कार्यकर्ताओं के साथ में चल रहे हैं। राहुल गांधी की वो गाड़ी जिसमें राहुल बैठे हैं, प्रियंका बैठे हैं, ठीक हमारी इस गाड़ी के आगे है। ये उनके साथ में एक जैमर की गाड़ी चल रही है, इसके आगे जो प्रियंका गांधी उस गाड़ी को ड्राइव कर रही हैं। लेकिन आप लोग जो चर्चा कर रहे थे ना कि आप जो है पहले वहां पर जो है जो प्रशासनिक खेल हुआ या तस्वीरें पेश की गई, तो अब ये एक राजनीतिक तस्वीर है और ये सब क्या दिखाने की कोशिश है, एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश है। जो अधिकारी वहां पर पहुंचे उन्होंने दादी से भी बात की, उन्होंने भाभी से भी बात की, माता पिता से भी बात की, लेकिन उन अधिकारियों को जिनकी जिम्मेदारी थी उनसे बात करना उस समय नहीं की गई।